तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। आप इसे क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो बच्चे की एज रहेगी वो 5 से 7 साल के बीच में होना चाहिए। साथ में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग को पूरी एंड तक देखना है। फॉर्म का एक मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। फॉर्म रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी का भविष्य बन सकता है, किसी का एडमिशन हो सकता है। और यदि फॉर्म रिलेटेड आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यदि आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं तो राइट साइड पे जो 3 डॉट है इस पे आपको मोबाइल साइट और डेस्कटॉप साइट करके 2 ऑप्शन मिलते हैं। उसमें आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। उसके बाद इसमें टाइप करते हैं KVS ऑनलाइन एडमिशन 2021-22। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो ऑफिशियल साइट है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, वो यहाँ पर आपको शो होगी। इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की फॉर्म भरने वाली जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पास आपको ऑरेंज कलर से शो हो रहा है पंजीकरण करने के लिए, यहाँ पास क्लिक कर रहे हैं। और राइट साइड पे देखिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा है। तो आपको अपना जब एप्लीकेशन को प्रिंट करना होगा या एप्लीकेशन का स्टेटस को चेक करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पास मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये पोर्टल 2021-22 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए है। तो यहाँ हम ऑरेंज मार्क से जो क्लिक हियर टू रजिस्टर है इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पास इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज है यहाँ पास ओपन हो जाएगा। अभी ये इंग्लिश में है तो लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर से देखिए यहाँ पास इंग्लिश और हिंदी है, तो हम इसे हिंदी कर लेते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं ये आप पढ़ सकते हैं। अब जो 4th नंबर है इसमें यहाँ पास एप्लीकेशन जो आप फिल करेंगे उसके लिए आपको क्या क्या तैयार रखना है। तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास बच्चे का एक फ़ोटो होना चाहिए जिसे आपको अपलोड करना पड़ेगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और भी जो जानकारी है इसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फॉर्म में नीचे के साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पास आपको जो इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ आपको राइट टिक कर लेना है और उसके बाद आगे बढ़े में प्रोसीड करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बच्चे का पहला नाम डालना है। फिर यहाँ सेकंड में आपको बच्चे का मिडिल नेम डालना है। अगर मिडिल नेम है तो आप डाल दीजिए या इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा। उसके बाद बच्चे का आपको लास्ट नेम डालना है, तो यहाँ पास आप बच्चे का लास्ट नाम डाल दीजिए। यदि बच्चा दिव्यांग है, हैंडीकैप है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड में होगा आप उसे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पास पूछ रहा है जो बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय के किसी एम्प्लॉय का बच्चा है, तो यहाँ पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। यहाँ पेरेंट्स जॉब करते थे या दादा जॉब करते थे KVS में, तो उसे आपको यहाँ पास अपना डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पास ईमेल आईडी डालना है, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो आपके पास रहेगा उसे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको कैप्चा कोड डालना है, जो यहाँ पास ऊपर में ऑरेंज कलर से शो हो रहा है उसे आपको यहाँ पास नीचे में एज इट इज डालना है। उसके बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर डाला था उस पर एक OTP आएगा, उस OTP का आपको यहाँ पास डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पास ऑरेंज कलर से जो कैप्चा कोड फिर से शो कर रहा है एज इट इज इसे वापस यहाँ पास डाल देना है। और यदि आपके मोबाइल में किसी कारणवश OTP नहीं आया होगा तो यहाँ रीसेंड OTP का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पास क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको OTP आ जाएगा। OTP फिर आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पास हो जाएगा। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास नीचे प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं या आप इसे किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो इसका लॉगिन कोड है, जो इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद फॉर्म में नीचे के साइड आएंगे तो यहाँ लॉग इन टू द पोर्टल ऑरेंज कलर से शो हो रहा है, क्लिक हियर। तो यहाँ पास हमको क्लिक हियर में क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको फिर से लॉगिन करना है। तो अभी जो आपने लॉगिन कोड को नोट किया है उसे आपको यहाँ पास डालना है और उसके नीचे आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपने फॉर्म भरने टाइम दिया था। उसके बाद आपको कैप्चा कोड वापस यहाँ पास डालना है जो यहाँ पास ऑरेंज कलर से शो हो रहा है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्म भरना है उसका जो पेज है यहाँ पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ शुरू की कुछ जानकारियाँ हमने दी हुई है तो यहाँ ऑलरेडी फिल है। उसके बाद यहाँ जेंडर से चालू कर देते हैं, जो बच्चा है वो मेल है फीमेल है उसे आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको परिवार का आय वर्ग डालना है, फैमिली इनकम ग्रुप डालना है। यदि आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आप EWS में आते हैं या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, BPL में आते हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हम गरीबी रेखा के नीचे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको BPL प्रमाण पत्र का नंबर, BPL का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट में इशू हुआ था उसकी तारीख यहाँ पास डालनी पड़ेगी। तो इस तरह की आपको जानकारी यहाँ पास डालनी पड़ेगी। तो यहाँ हम अभी कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है तो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास नीचे में आपको जाति डालना है, आपका जनरल है, OBC है, ST SC जो भी आपकी जाति होगी उसे डालना है। उसके बाद आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप डालना है, जो आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा। उसके बाद यहाँ पास आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, नेक्स्ट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पास पेरेंट्स डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पास माता का विवरण, मदर डिटेल डालना है और राइट साइड में आपको फादर डिटेल डालना है। तो यहाँ पास आपको टाइटल में MRS मिसेस करना है। उसके बाद बच्चे की माता का पूरा नाम डालना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन करना है। उसके बाद आपको माता का आवासीय पता डालना है। माता पिता एक साथ रहते हैं तो आपको यहाँ पास यस कर देना है और माता पिता का यदि एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पास नो करना है और दोनों का एड्रेस को अलग अलग डालना है। तो यहाँ हम अभी यस कर लेते हैं। उसके बाद कंट्री डालना है, इंडिया कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट डालना है, आप किस राज्य में रहते हैं। उसके बाद आपको शहर डालना है, आप किस शहर में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको घर का पता डालना है। घर का पता जो आप डालेंगे उसे आपको पूरा डिटेल से डालना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, आपका जो एड्रेस का पिन कोड है उसे आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका घर का कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो उसे खाली रहने दीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो हमने फॉर्म भरने के टाइम डाला था उसे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो यहाँ पास डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है माता काम करती है, तो यदि माता कहीं काम करती है, कहीं जॉब में है तो आप उसे डाल दीजिए, या हाउसवाइफ है तो यहाँ पास आप हाउसवाइफ डाल दीजिए। उसके बाद संस्था का नाम पूछ रहा है, तो कहीं जॉब करती है तो यहाँ संस्था का नाम डाल दीजिएगा जहाँ वो जॉब करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ माता का जानकारी पूरा हो चुका है। अब हमको पिता का जानकारी फादर डिटेल डालना है। तो हम यहाँ फॉर्म के ऊपर साइड आ जाते हैं और राइट साइड पे जो फादर डिटेल है उसे डालना चालू करते हैं। तो यहाँ जो टाइटल है उसमें मिस्टर कर दीजिए। उसके बाद बच्चे के पिता का नाम को डाल दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन कर दीजिए। उसके बाद हमने जो एड्रेस है वो सेम डाला था, तो यहाँ पास राइट साइड में जो डिटेल है वो यहाँ पास कॉपी हो चुका है। अब यदि आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है तो आप उसे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वही नंबर को वापस यहाँ पास डाल सकते हैं। उसके बाद मेल आईडी डालना है, तो आपके पास यदि दूसरा आईडी है तो उसे डाल दीजिए और यदि नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पास पिता का व्यवसाय पूछ रहा है, काम पूछ रहा है, वो कहीं जॉब करते हैं या उनका बिजनेस है या वो मजदूरी करते हैं, तो जो भी उसका डिटेल है वो यहाँ पास आपको डालना है। तो हम यहाँ पास अभी बिजनेस कर देते हैं। उसके बाद जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं उसका यहाँ पास आपको डिटेल डालना है। तो हमने यहाँ पास बिजनेस सेलेक्ट किया है तो हम संस्था का नाम नहीं डालते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेरेंट्स डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है चॉइस फॉर स्कूल, यहाँ पास आपको स्कूल चॉइस करना है। तो ये वाला जो स्टेप है इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पास फर्स्ट में सेलेक्ट विद्यालय फर्स्ट, तो आपको यहाँ पास पहला विद्यालय जो है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पास आपका राज्य चुन लो, जो आप स्टेट में रहते हो उसे आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद विद्यालय का नाम चुनें, तो आप इसमें से अपने जो आसपास का जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वो यहाँ पास आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए,
तो यहाँ आप यस करेंगे तो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको यहाँ पास उनका डिटेल डालना है। तो जैसे यहाँ पास चूज एम्प्लॉयर में जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में है या स्कूल में है, कॉलेज में है या बीएसएफ में है या सीआरपीएफ में है, तो जिस भी आप पोस्ट में रहेंगे तो यहाँ पास आपको उसको डालना है। तो यहाँ हम फिलहाल नो कर देते हैं। उसके बाद सेवा प्राथमिकता श्रेणी, चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो यहाँ पास आपको जो 5वां नंबर का ऑप्शन है इसे यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आप ऊपर वाला यहाँ ऑप्शन को हाँ करते हैं, यस करते हैं, तो जो आपका सेवा प्राथमिकता श्रेणी है ये ऑप्शन अपने आप यहाँ पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पास नो किए हैं तो हमको यहाँ पास 5 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है, आपको यहाँ पास नेक्स्ट नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको नेक्स्ट नहीं करना है। फॉर्म में आपको ऊपर के साइड आना है और यहाँ पर जो सेव एप्लीकेशन है यहाँ पर सबको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका पहला विद्यालय हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे ओके कर लीजिए। उसके बाद आपको जो सेलेक्ट विद्यालय 2 है इस पे आपको यहाँ पास क्लिक करना है। आप नेक्स्ट नहीं कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको या वापस से यहाँ पास अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस से स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके नियर पड़ता हो वो स्कूल के यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वापस से सेम प्रोसीजर है, अगर जॉब में है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नो करने के बाद फिर से आपको यहाँ पास नेक्स्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पास सेव एप्लीकेशन में क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पास सेलेक्ट विद्यालय 3 वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पास क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वापस से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका फिर से नियर स्कूल है वो यहाँ पास आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस से वही जानकारी फिर से डालनी है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी कोई है तो उसका यहाँ पास आपको डिटेल डालना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पास नो कर देना है और यहाँ पास आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ फिर से जो सेवा प्राथमिकता, जो सर्विस प्रायोरिटी की जो कैटेगरी है यहाँ पास आपको 5वां नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको फिर से सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो 3rd स्कूल है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पास भी आपको सेम जानकारी डालना है। तो नेक्स्ट करेंगे तो चॉइस ऑफ स्कूल्स जो था वो भी यहाँ पास हमारा सक्सेसफुली यहाँ पास सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पास बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पास अपलोड करना है, तो यहाँ पास आप उसे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड पे क्लिक किया है तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है और जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पास सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ फॉर्म में नीचे के साइड आते हैं तो हमने जो 3 स्कूल यहाँ पास सेलेक्ट किया था वो यहाँ पास शो हो रहा है। अब आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट जो स्कूल में लेके जाना है, अब जो हमको डॉक्यूमेंट्स स्कूल लेके जाना पड़ेगा वो यहाँ पास आपको नीचे शो कर देगा। तो यहाँ मुझे 3 शो कर रहा है, तो हो सकता है आपको यहाँ पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट शो करे। तो जो भी यहाँ पास आपको डॉक्यूमेंट शो होगा तो उसे आपको लेके स्कूल जाना होगा। उसके बाद जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का स्टेप है ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन और सबमिट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पास जो भी जानकारी दी गई है वो मेरे द्वारा सही है, तो यहाँ पास आपको राइट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको सेव टू प्रीव्यू में यहाँ पास आपको क्लिक कर लेना है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पास सेव हो चुका है। अब आपको इसको एक बार प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपके द्वारा डाली हुई जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी, तो आप उसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे यहाँ पास क्लिक कर लेना है। सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको एक बार फिर से ये सबमिट की परमिशन पूछ रहा है। तो आपने जो डिटेल डाली है उसे अच्छे तरीके से जांच लीजिएगा। तो यहाँ हम यस सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद वापस से आपके मोबाइल फोन पे एक OTP जाएगा, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसे आपको यहाँ पास डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जो हमने जो फॉर्म भरा था वो सक्सेसफुली यहाँ पास सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पास आपको नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है।
आप यहाँ पास प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास इसकी PDF शो हो जाएगी। यदि आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप किसी जेरोक्स दुकान में जाके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आप इसे PDF में सेव कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख पूछ सकते हैं। फॉर्म रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, किसी की मदद हो सकती है, किसी का एडमिशन हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।